एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप लोग अभी इसमें कैंपस लगा था जो रीवा मध्य प्रदेश में लगा था, लेकिन इसमें बहुत से भाई हमारे ऐसे थे जो दूर के थे या इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक उसमें कारण ये था कि लेट पता चला था उनको। तो वो अगर आप लोग ऐसा है कि 8वीं पास हो तो आप लोग के लिए परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो, मौका तो ऐसा है कि आपकी लाइफ इसमें बदल सकती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि परमानेंट जॉब करना चाहें तो ये कंपनी अगर छोड़ देते हो तो बाद में ढूंढते रहना, कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगी। तो ये 8वीं पास वालों के लिए गोल्डन चांस हम बोलेंगे इसको, परमानेंट जॉब होगा और इसमें सीधे कैंपस सिलेक्शन होने वाला है। जहाँ रही फीस की बात या पैसा लेन देन की बात, तो 1 रुपये इसमें देने लेने का नहीं है आपको। और इसमें आपको जो टेक्सटाइल कंपनी रहने वाली है, इसमें टेक्सटाइल का मतलब ये है कि यहाँ पर टॉवेल है, बेडशीट है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। मतलब कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसमें स्टील भी बनाता है, मतलब स्टील प्लांट भी है, प्लस पाइप मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी है। लेकिन अभी जो हायरिंग किया जा रहा है तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करने का मौका मिलेगा। तो ये कैंपस कहाँ पर हो रहा है इसका मैं आपको बता दूं कि परमानेंट जॉब का चांस इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो स्टार्टिंग में अभी परमानेंट जॉब ही रहने वाली है। लेकिन इसमें क्या है, अभी आपको 3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपको परफॉर्मेंस करते हो तभी इसमें परमानेंट जॉब रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाते हो और ये मान लेते हो परमानेंट जॉब मिल चुकी है अब आराम से हम काम करेंगे बिंदास इधर उधर करते हो, तो ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं चलेगा। तो ये चीज़ किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी शॉप, किसी भी घर में या आपके ऊपर खुद कभी भी ये नहीं चलता है। ये ओपन कैंपस ड्राइव किया जा रहा है। आप चाहे एमपी के हों, यूपी के हों, आप ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट हो अगर, तो इस मौके को आपको हर हालत में ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपको गुजरात में, आपको पता होगा कि ये गुजरात की कंपनी है और इसमें डिप्लोमा लेवल, बीटेक लेवल से भी कैंपस किया जाता है। लेकिन अभी जो है तो 8वीं से लेके आईटीआई या डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने आईटीआई किसी भी ट्रेड से किया है या आप लोगों ने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया है दोस्तों, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी इसमें एक चीज़ और है कि हम, ऐसा होता क्या है कि जो 8वीं पास रहते हैं या 10वीं 12वीं पास रहते हैं वो ये मान लेते हैं कि हमने आईटीआई नहीं किया तो हमें कोई भी कंपनी अच्छी सैलरी नहीं देगी। तो इसी कंपनी में आपकी लाइफ इसलिए चेंज होने वाली है, क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे कोई भाई ऐसा है जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है और कोई एक बंदा ऐसा है जो 12वीं पास किया है केवल सिंपल कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी मान लीजिए विषय से। तो वहाँ पर होता क्या है, आईटी इलेक्ट्रीशियन वाला ये सोचता है कि हमने आईटीआई किया तो उसका क्या हो कि भाव थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उस चीज़ को आपको थोड़ा इग्नोर करना है। आप लोग 12वीं बस पास हो तो आप उससे ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। आपको पहले वहाँ पर जाके काम ध्यान से सीखना है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आपका वहाँ पर प्रमोशन होगा, परफॉर्मेंस बेस में वहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा। ये आपको वहाँ पर कैंपस में जब जाओगे तो भली भांति ये सब चीज़ बताया जाएगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कैंपस में जाने से पहले ये सिर्फ नोट कर लेना पहले। और गलतियां अगर करते हो, कैंपस वगैरह में भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे जो गलतियां कर बैठते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इंटरव्यू वगैरह है, ऐसा है सिंपल इंटरव्यू होगा, इसमें कोई नोक झोंक नहीं रहेगा कि आपको डरना है इंटरव्यू से, आराम से जाना है। इंटरव्यू अगर आपका हो जाएगा, बस डॉक्यूमेंट्स का क्या है कि डॉक्यूमेंट्स A to Z डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, चाहे ओरिजिनल हो या आप फोटो कापी हो। क्योंकि होता क्या है अभी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, ये बहुत हमने देखा है कॉमन चीज़ है कि कैंडिडेट करते क्या है, डॉक्यूमेंट्स को पता कर लिया कि क्या क्या लगेगा, इसके बाद वो आराम से सोचते हैं फोटो कॉपी करवाते रहेंगे। तो ये चूतियापंती आपको नहीं करना है, इसलिए मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ। ये पहले से ही अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो ये गलती नहीं करना है। अगर करते हो तो आपकी स्वयं जानोगे इसके बारे में। बाकी आपको दुकान तो बहुत मिल जाएगी, हज़ारों दुकान मिल जाएगी, तो ऑलरेडी अभी अभी डॉक्यूमेंट सब कुछ करवा लेना, कोशिश यही करना है हमें। क्योंकि ऐसा क्या है कि सभी स्टूडेंट ऐसा ही करेंगे, तो आप लोग को भीड़ से अभी से स्टार्टिंग कर देना कि अलग से होना है। क्योंकि वहाँ पर भीड़ जो है तो परमानेंट जॉब करती है और अच्छी खासी सैलरी नहीं कमाती। कैंडिडेट 2 से 3 कैंडिडेट ही ऐसे रहते हैं जिन्हों अच्छा पैसा मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छे करते हैं, तो यही आपको काम करना है। बाकी मैंने आपको A to Z नॉलेज देने वाला हूँ, तो आप लोग ऐसा है अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मौका आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसमें रहने का, खाने का सब कुछ सुविधा आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो भी जानकारी आपको बता देते हैं पहले। प्लेसमेंट जो लगेगा सतपुड़ा प्राइवेट आईटीआई, ये कहाँ पर है, सतपुड़ा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, चाहे ये ऑल ओवर एमपी में इसका अच्छा खासा पकड़ है। और ये जो है तो
प्राइवेट सेक्टर की मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कॉलेज है आईटीआई से रिलेटेड जो है तो आपको कैंपस भी करवाते हैं, प्लस इनका खुद का आईटीआई है। मध्य प्रदेश के बहुत से ज़िलों में है, इनका कटनी में है, बालाघाट में 2 से 3 जगह में है, प्लस आपको यहाँ पर रीवा में भी है, सतना में भी, बहुत ही अलग अलग जगह में यहाँ पर सतपुड़ा प्राइवेट आईटीआई स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा प्राइवेट आईटीआई में ही जाना पड़ेगा परमानेंट जॉब के लिए। और ये जो तो मांझापुर बालाघाट यहाँ पर जाना होगा, इस लोकेशन में आपको पहुँचना है, वो भी ओपन कैंपस ड्राइव के लिए। यानी आपको ओपन कैंपस है, इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात, कहीं के भी हो आप, इसमें ओपन कैंपस ड्राइव होने वाला है, तो इसमें जा सकते हो दोस्तों। कंपनी का नेम यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, वेल्सपन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, गुजरात की कंपनी रहने वाली है, कच्छ गुजरात में है कंपनी, गांधीधाम वहाँ से नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है। बता दूं आपको जानकारी, जो अगर हमें पहले से ही जानकारी रहेगी तो वहाँ पर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन अगर कंपनी से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी पकड़ हो सकती है दोस्तों। इसमें अब कंपनी कहाँ पर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या जो बस है वो बस स्टैंड है वहाँ पर गांधीधाम पड़ता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और दिनांक 26/10/26/12/2020 को ये डेट आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में सही सही से बैठा लेना। सुबह 10 बजे वहाँ पर पहुँच ही जाना है, इसने कि नहीं कि वहाँ पर 12-2 बजे पहुँच रहे हो आराम से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 26 तारीख वहाँ पर पहुँच जाना है आपको। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिर 8वीं 9वीं और 10वीं 12वीं यानी कि देख सकते हो 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो या आईटीआई किसी भी ट्रेड से किए हो। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सिविल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं या मैकेनिकल से किए हैं, ऑटोमोबाइल से, तो किसी भी ब्रांच से किए हो, बेझिझक आप लोग पहले तो तैयार रहना इस कैंपस में ज्वाइन होने के लिए। मिनिमम एज की बात करें पर तो 18 ईयर्स, आपको पता होगा कि 18 ईयर्स मिनिमम होना ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पर 30 साल, ठीक है, 18 ईयर्स एज एन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। अब 30 ईयर्स का मतलब ये है कि 30 साल के बीच में, 18 से 30 साल के बीच में जितने भी भाई बहन हैं हमारे, और इस कंपनी में मेल और फीमेल सभी भाग ले सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसमें दोनों भाई और बहन भाग ले सकते हैं। अगर जो भी ऐसा है कि एक्सपीरियंस किए हो आप लोग टेक्सटाइल क्षेत्र में, तो आप लोग 45 ईयर तक इसमें जा सकते हो। जो भी भाई और ऐसे हैं जिन्होंने कभी काम किया है, चाहे इसी कंपनी में हो या बहुत सी ये टेक्सटाइल कंपनी है उसमें अगर काम किया हो, तो 45 साल तक के कैंडिडेट्स में जा सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी हो सकता है, जैसे नेम सरनेम, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ विल बी रिमेन सेम ऑन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, ये सब ले जाना होगा। और ऐसा है कि डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका 10th का मार्कशीट है, 8 का मार्कशीट, उसमें नाम आपका और डेट ऑफ बर्थ, आपका सर नेम, फादर का नेम, प्लस आपको जितना भी उसमें और भी स्कूल का नेम है, ये सब लेके वहाँ पर मेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ओरिजिनल अगर नहीं ले जाओगे तो वेरिफिकेशन में ही आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ लेके जाना है। आधार कार्ड वगैरह तो सभी का बना ही रहता है इसमें, तो आधार कार्ड आपको लेके जाना ही होगा। बाकी आपको पेन कार्ड वगैरह इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर आपका बना है तो पेन कार्ड लेके जाना है, अदरवाइज अगर नहीं भी है तो भी इसमें चल जाएगा। बाकी इसमें टीसी यानी एसएससी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना होगा अगर आपके पास है, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस होगा। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी से या कहीं दूर से आ गए हो, इसके बाद अगर टीसी मांगा जाएगा तो आप लेके तुरंत आ जाओगे। तो डॉक्यूमेंट पहले ही सब कुछ लेके जाना पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान से रखना है, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर खोना नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपका ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या, आप कहाँ से आते हो, कॉमन चीज़ रहने वाला है। अगर आप लोग ऐसा है कि डर रहे हो इंटरव्यू से, तो चैनल में वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, आप लोग ढूंढ लेना, उसमें आराम से मिल जाएगी। चैनल में नेक्स्ट वायरस यूट्यूब चैनल में आप सर्च करोगे तो उसमें आ जाएगा। तो सैलरी इसमें 8500 से 12,000 रुपये, इसमें सैलरी का भी आपको बता देता हूँ। 8500 रुपये उसे मिलेगा जो 8वीं से लेके 12वीं के बीच में पास है, उनको रहे तो 8500 सैलरी मिलेगी। और प्लस जो मान लीजिए अगर आईटीआई आप लोगों ने किया या डिप्लोमा किया, तो आप लोगों का सैलरी यहाँ पर मिनिमम 10,000 या 9,000 से स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसमें सतपुड़ा प्राइवेट आईटीआई में आपको चले जाना है। यहाँ पर बाकी फैसिलिटी भी बहुत कुछ मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ फैसिलिटी बता देता हूँ। यहाँ पर हॉस्टल से, जैसे आपको मेल हो या फीमेल हो, अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी है, यानी ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों का अलग अलग हॉस्टल सुविधा है। आपको ग्रुप वाइज रहना पड़ेगा, एक रूम में हो सकता है 4 से 5 आदमी रहते हैं, तो आराम से आप जो है तो कॉर्पोरेट करना पड़ेगा ऑपरेट। इसके बाद यहाँ पर जो बता दूं कि फर्निश्ड रूम, यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ढूंढोगे कि अलमारी कहाँ है, बक्सा कहाँ रखा है, आपका सामान रखने के लिए वहाँ पर सब वेल मेंटेन मिलने वाला है। आपको लॉकर मिलेगा,
पर्सनल लॉकर मिलेगा, एक एक व्यक्ति को बढ़िया अच्छी खासी सुविधा के साथ सब कुछ लॉकर वगैरह मिलेगा। मतलब ऐसा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये सब सुविधा मिलेगा, म्यूजिक क्लास है, स्पेशल फूडिंग फैसिलिटी है, मेंटेनेंस चार्जेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100 रुपये, ये सब आपको सुविधा कर कैंडिडेट के हिसाब से मिलने वाला है दोस्तों। तो ठीक है, हॉस्टल आपको 300 रुपये में मिल जाएगा और मेंटेनेंस प्लस आपको यहाँ पर बता दूँ बस फैसिलिटी जो मिलने वाली है आपको 250 रुपये, उसका भी आपका डिडक्शन किया जाने वाला है। और सब्सिडीज मील यहाँ पर आपको जो खाने का रहेगा तो आपको ऑन ड्यूटी में जब कंपनी में रहोगे तो 70 रुपये, और इसके बाद अगर कॉलोनी में जो आपका सुविधा है खाने का वो आपको 30 रुपये में मिलेगा, और आपको पेट भर खाना इसमें दे दिया जाएगा। 47 रुपये में आपको टोटल खाना पड़ने वाला है। इसके बाद बात करें जो डिडक्शन होने वाला है सोसाइटी वेलफेयर का, मतलब ये है कि जैसे कोई भी सोसाइटी होती है वहाँ पर बहुत से ऐसे कोई ग्रुप रहते हैं जिनमें आपको साफ़ सफाई या बाहर का देख रेख, तो उसमें आपका 100 रुपये मंथली का रहेगा, लेकिन वो रिफंडेबल रहने वाला है। फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर, आपको सब कुछ मेडिकल वगैरह का अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपको सब कुछ वहाँ पर आराम से सुविधा मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ट्रेनिंग वगैरह आपको वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। डेवलपमेंट है फंक्शन विथ कंपटेंट का टेक्निकल टर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब सुविधा के साथ आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। मिनिमम डिडक्शन यहाँ पर बता दूँ मैक्सिमम 2000 के आसपास डिडक्शन होने वाला है, बाकी आपको सब कुछ सुविधा मिल जाएगी। तो इस कैंपस में अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग 26/12/2020 को आराम से वहाँ पर जाके कैंपस सिलेक्शन की जानकारी और कैंपस सिलेक्शन ले सकते हो। एक चीज़ और अंतिम में बता दूँ दोस्तों कि इसमें जितने भी भाई या बहन हमारे भाग लेते हैं, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका नंबर और आपका क्या क्या रहा, कहाँ क्या क्या सुविधा वहाँ पर पूछा गया, आपसे क्या बताया गया, आप लोग थोड़ा अगर हम आपसे बात करेंगे क्या क्या वहाँ जानकारी होगी, तो जितने भी हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे से साथ जुड़े हुए हैं उनको हम इस चीज़ को नॉलेज दे पाएंगे तो बहुत ही उनका हेल्प होगा। तो कोशिश करिएगा कि आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जितना भी डिटेल है कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना दोस्तों, तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।